रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है। एग्ज़ाम आ रही है, रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है। रिवीजन नहीं किया तो एग्ज़ाम में अच्छे परफॉर्मेंस नहीं हो पाएगा, अच्छे नंबर्स नहीं आ पाएंगे। हाँ, उसके बाद भी लोग रिजल्ट के दिन आते हैं और पूछते हैं कि सर रिवीजन भी किया था, सब कुछ अच्छे से किया था, बट एग्ज़ाम में नर्वस हो गया, याद नहीं आया। देखो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि तुमने रिवीजन कैसे किया, क्योंकि अगर उसको एक एग्जाम्पल से समझे तो ये है एक इंसान जिसको अगर मैं नाम पूछूंगा तो वो अपना रियल नाम ही बताएगा, क्योंकि उसने अच्छे से रिवीजन किया है। उसका नाम हैरी पॉटर ही बताएगा, ना कि हर्षिल चौहान। सो ये एक बात समझो कि अगर तुमने रिवीजन से अच्छे से किया है, सो यू आर नॉट गोइंग टू गेट कन्फ्यूज ऑन अ पर्टिकुलर पॉइंट। तुम्हें लिटरली वो आंसर याद आ जाएगा। हाँ, जब तुमने अच्छे से रिवीजन नहीं किया है तो तुम कॉन्सेप्ट के लिए पैनिक हो जाओगे और पैनिक होने से कंफ्यूज हो जाओगे। तो रिवीजन कैसे करना है, रुको मैं तुम्हें बताता हूँ। कोई भी एक चैप्टर लो, चैप्टर को लेने के बाद उसमें कितने टॉपिक्स है वो डिसाइड करो। जैसे कि मैं पर्टिकुलर टॉपिक लेता हूँ लीनियर इक्वेशन, तो लीनियर इक्वेशन में कितने सारे टॉपिक्स हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, देन हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन एंड द डिफरेंट मेथड्स। इतना लिस्ट होने के बाद नाउ यू हैव टू यूज़ पेंसिल। पेंसिल होती है ना जो, वो उसको यूज़ करना है। क्यों यूज़ करना होता है? स्टार्ट विद द सिंपल टॉपिक। अगर एक टॉपिक हो जाए तो उसके ऊपर टिक मार्क लगा दो, सेकंड टॉपिक हो जाए तो उसके ऊपर टिक मार्क लगा दो। तो उससे क्या होगा, आपको बर्डन नहीं रहेगा कि यार पूरा चैप्टर बाकी है। सिर्फ और सिर्फ आप टॉपिक वाइज जैसे ही रिवीजन करते रहोगे, इट विल बी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। दूसरा स्टेप, जैसे ही एक चैप्टर खत्म हो जाए, टेक अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स, कम बैक एंड स्टार्ट रिवाइजिंग दैट थिंग। या रिवीजन का भी रिवीजन बहुत ज़रूरी है। थर्ड स्टेप, आजकल के बच्चे रिवीजन कहीं पे भी कर रहे हैं और कैसे भी कर रहे हैं। आपके पास जितनी भी रेफरेंस बुक है उसमें से कोई एक अच्छी वाली बुक ले लो जिसमें आंसर है पर्टिकुलर। अगर मैथ्स कर रहे हो तो मैथ्स में क्लास बुक रिफर करो, क्वेश्चन रीड करो, रिफर करो, क्वेश्चन रीड करो, रिफर करो। सिर्फ क्वेश्चन रीड करके मत प्रेडिक्ट करो कि ये तो मुझे नहीं आता। पहले तुम रिफर करो, और रिफर करने से भी पहले कोई भी चैप्टर हो एक बार समरी से स्टार्ट करो। समरी पे जाओगे तो ही तुम फर्स्ट स्टेप क्लियर कर पाओगे कि हाँ इसमें कितने टॉपिक्स है। तो अगर तुम रिवीजन भी कर रहे हो, कोई भी बुक यूज़ कर रहे हो, तो समरी से ही स्टार्ट करो। इससे ऊपर तुम्हें एक टाइम टेबल बनाना है। नाउ टाइम टेबल क्यों बनाना है? क्योंकि पर्टिकुलर डे पे तुम पर्टिकुलर सब्जेक्ट रखो। इस टाइम टेबल में नैप बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तुम भी जब भी रिवीजन कर रहे हो तुम्हारे माइंड को चाहिए बहुत सारी एनर्जी, और उस एनर्जी में तुम फ़ोन नहीं यूज़ कर सकते। तुम्हें नैप लेनी है, मतलब तुम्हारे माइंड को रिलैक्स करना है। ये सिंपल स्टेप्स फॉलो करो एंड यू विल गेट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहमान दकेत जैसा रिजल्ट। तो याद रखना ये स्टेप्स, क्योंकि तुम्हें पता है कि रहमान दकेत की दिए हुए मार्क्स बहुत